जीवे जीवे झुक झुक जीवे जीवे अपनी झल्ली। मास्टर जी, अब अभी भी कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या बताना है? देखो तुम मुझे डरा रही हो, जल्दी बताओ जो बताना है प्लीज। नहीं, यहाँ नहीं, हम तीनों कहीं और चल के बात करते हैं। चल अम्मू, इधर आ। अरे ये क्या चल रहा है? जो बात है वो बताती क्यों नहीं हो? तुम्हें देख के लग रहा है कि अभी रो दोगी तुम। मुझे कहीं नहीं जाना, जो बात है तुम यही बताओ प्लीज। मास्टर जी, हम कहीं और चल के बात करते हैं। बस एक सच है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और आपको ये जानना बहुत जरूरी है। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा सकती। आइए मेरे साथ। चल अम्मू, इधर आ। बात क्या है? नूर, कुछ बोलती क्यों नहीं? नूर, ये हम यहाँ क्यों आए? पहेलियां क्यों बुझा रही हो नूर? कहती क्यों नहीं जो कहना है? बस बहुत हो गया तुम दोनों का सस्पेंस। जल्दी बताओ वरना मैं जा रहा हूं यहां से। अब बोल अमृत, बोल, बता दे मास्टर जी को सच। चुप क्यों खड़ी है? बोल अमृत। निर्भय, वो मिक्की का एक्सीडेंट किसी और से नहीं, हमसे हुआ था। वो हमें थे निर्भय। क्या? क्या? अमृत, मिक्की का एक्सीडेंट तुमने किया? हो क्या रहा है? किसी ने गन तानी हुई है क्या तुम लोगों पे? क्या फिर धमकी दी है ये बोलने के लिए कि मिक्की का एक्सीडेंट निर्भय के ही किसी अपने ने किया है? पहले नूर, फिर मनुमा, और अब तुम। यही सच है निर्भय। ये एक्सीडेंट हमसे ही हुआ। तो अब तक चुप क्यों थी? तब सामने क्यों नहीं आई जब मनुमा और नूर जेल की दहलीज पर पहुंच चुकी थी? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था निर्भय। मैं ऐसा लगा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। बहुत डर गए थे। I'm sorry निर्भय, I'm really sorry। हम जानते हैं कि हमने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था, पर I swear and trust me निर्भय, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। हमसे गलती हो गई निर्भय, प्लीज हमें माफ कर दो। रात को से बहुत अंधेरा था रोड पर, और एकदम से मिक्का हमारी गाड़ी के आगे आ गया और ये सब हो गया। हमें माफ कर दो निर्भय। माना कि हमने तुमसे सच छुपाया, लेकिन हमने खुद को कानून की सजा से बचाने के लिए नहीं किया, बल्कि हमने खुद को उस सजा से बचाने के लिए किया जो हमें तुम्हें खो के मिलने वाली थी निर्भय। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते निर्भय, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारा प्यार हमारी जिंदगी है निर्भय, हम उसे खोना नहीं चाहते। तुम्हें खोने के डर ने हमसे ये सब करवाया निर्भय। हमें माफ कर दो निर्भय, हमारे लिए तुमसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है निर्भय। ये जानते हुए भी कि नूर ने एक झूठा इल्जाम अपने सर लिया है, इसने वो जुल्म कबूला है जो तुमने किया है, फिर भी तुम चुप थी। क्यों अमृत, क्यों? हम नहीं चाहते थे कि बस अब एक लफ्ज और नहीं। तुमसे एक्सीडेंट हुआ, तुम डर गई थी, चलो बात समझ में आती। नूर अरेस्ट हुई तब भी तुम चुप थी, चलो ये भी समझ आता है क्योंकि तुमने उसे बचाने की कोशिश की थी। लेकिन मनु माँ को सबके सामने मुजरिम साबित करके उन्हें जेल जाने के लिए मजबूर करना, ये बात मेरी समझ के बाहर है अमृत। ये जानते हुए भी कि गुनहगार तुम हो, तुमने अपने गुनाह का इल्जाम मनु माँ पर क्यों डाला? I want to understand this, समझाओ मुझे।
जब कार ये चला रही थी तो जेल में हमारी नूर क्यों है? मिक्के का एक्सीडेंट नूर से नहीं, इनसे हुआ है। पुलिस को सच ना बताना भी तो क्राइम है ना। ऐसे चुप रह के हम नूर के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे और कानून की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। फिर देर क्यों करनी है मनुमा? पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लीजिए। वाह, क्या एक्टिंग थी, कमाल। कितना जोश था तुम्हारे हर एक लफ्ज में जब तुम चिल्ला चिल्ला कर सबको कह रही थी कि ये एक्सीडेंट मनुमा ने किया है। अरे तुम तो उनसे ये भी पूछ रही थी कि खुद गुनहगार होते हुए उन्होंने नूर को जेल कैसे जाने दिया। और तो और तुमने तो मुझे भी नसीहत दे दी थी कि मुझे कानून का साथ देना चाहिए। तुमने मनुमा को मजबूर किया कि वो बिना देर किए सरेंडर कर दे। बिल्कुल इंसाफ की मूरत लग रही थी तुम। ये जानते हुए भी कि गुनहगार तुम हो, तुमने ये ड्रामा क्यों किया अमृत? क्यों? वाह, तुमने सिर्फ अपना सच ही नहीं अमृत, अपना हुनर भी छुपाया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी सफाई से झूठ बोलने का इतना शानदार हुनर भी है तुमने। क्या खेल खेला है तुमने। मेरे दिल, मेरे जज्बात और मेरे भरोसे को अपने पैरों तले कुचल के रख दिया तुमने। तुमने मेरी माँ को बलि का बकरा बनाया और मुझे बेवकूफ कमाल की खिलाड़ी निकली तुम। मास्टर जी प्लीज नहीं, रुक जाओ, मत करिए ये सब। तुमने मेरी मनु माँ को वो डर महसूस कराया जो अच्छे से अच्छे बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें उस जुर्म के लिए गिल्ट महसूस करवाया जो उन्होंने किया ही नहीं। क्यों अमृत, क्यों? निर्भय, बस नूर को बचाना चाहते थे। अगर तुम्हें नूर की इतनी फिक्र थी तो अपना नाम लेती ना, बताती सबको कि एक्सीडेंट तुमने किया है। मेरी माँ का नाम क्यों लिया? और क्या तुम्हें नहीं पता था कि जब मुझे सच्चाई का पता चलेगा तो मैं क्या करूंगा? जानती हो ना कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है। और ये तो झूठ भी नहीं, एक साजिश थी जिसमें तुमने मेरी मनुमा को फंसाया है। इतना तो भरोसा होना चाहिए था अपने हस्बैंड पे कि चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन नहीं, तुमने मुझ पे भरोसा करने के बजाय मेरी माँ के खिलाफ ही साजिश रच दी। मुझसे हर कदम पे झूठ बोला है तुमने, झूठ। निर्भय प्लीज। अब मास्टर जी, मैं जानती हूँ हमने बहुत बड़ी गलती की है, मैं भी खुद इससे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, लेकिन अब जो कुछ भी हो गया उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना। गलती तो किसी से भी हो सकती है, और जब ये माफी मांग रही है तो इसे माफ कर दो मास्टर जी, प्लीज। वैसे भी पापा जी हमेशा कहते हैं ना कि अगर बंदे को गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। प्लीज मास्टर जी, माफ कर दो ना इसे। अब मास्टर जी सुनिए तो। तुमने जो किया है अमृत, उसने हम दोनों के बीच एक खाई खोद दी है, और ये अग्नि रेखा उस खाई पर एक मोहर है कि हम दोनों के बीच अब ये दूरी कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं। एक तरफ नूर है जिसने मेरी माँ के लिए अपनी जिंदगी, अपना फ्यूचर सब कुछ दांव पर लगा दिया, और एक तरफ तुम हो जिसने खुद को बचाने के लिए ना ही मेरी माँ की उम्र का लिहाज किया और ना ही उनके साथ अपने रिश्ते का। उनकी इज्जत, उनके मान को तार तार कर दिया तुमने अमृत। किसी को अपने दिल से
अपनी जिंदगी से निकालना आसान नहीं होता, लेकिन लोग इतना मजबूर कर देते हैं कि ये मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। आज से मैं तुम्हें खुद से अलग करता हूं अमृत। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। तुम मेरे लिए मर गई और मैं तुम्हारे लिए। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मास्टर जी रुक जाइए। अब को एक मौका दे दो, एक मौका प्लीज। मौके जब धोखे में बदलने लगे तो आंखें खोल लेनी चाहिए नूर। अमृत ने अपना रास्ता बदल दिया है। ये वो है ही नहीं जिसे हम जानते थे। आज ये अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी की भी बलि चढ़ा सकती है। इसलिए बेहतर होगा मुझे रोकने की बजाय तुम खुद को इससे दूर रखने के बारे में सोचो। मास्टर जी तो बहुत ज्यादा गुस्से में। मुझे अम्मू को ही समझाना होगा। अम्मू, 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 कहाँ गई अम्मू? अम्मू, अम्मू, मास्टर जी। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया। लेख मिलावे अपने, लेख ही पाए बिछोड़े। लेख ही बांधे डोरी, लेख ही बंधन तोड़े। लेखा विच जो लिखिया, लेखा विच जो लिखिया, किसने है भला मिटाया। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया। तकदीर किस दी डोरी, किस तो मिलाए। ये कैसी जो कदे सुलझे ना सुलझाए। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया। अमृत, क्या हुआ बेटा? निर्वेर को सच पता चल गया क्या? बच्चा, आजा, आजा बैठो। अमृत बेटा, आप जानते हैं हम क्या करके आए हैं? मिका को पैसे भिजवा के आए हैं 20 करोड़, ताकि वो अपना मुंह बंद रखे और आपके और निर्वैर के बीच सब ठीक रहे। एक
माँ होने के नाते हमने सिर्फ आपकी खुशी के बारे में सोचा बेटा। और अब जब हम गुरुद्वारा जा रहे थे तब आपके पापा का फोन आया। हमने तो बड़ी खुशी खुशी उनसे कहा कि हमने क्या किया है और कहा कि हम गुरुद्वारे जा रहे हैं पापा जी के सामने मत्था टेकने, उन्हें थैंक यू कहने की कि सब कुछ बिगड़ने से पहले उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। लेकिन आप जानते हैं आपके पापा ने क्या कहा? लेकिन फिर एमएस ने हमसे एक सवाल पूछा कि केडी, जिस तरह से आपने सच पर पर्दा डाला है और निर्वैर को धोखे में रखा है, क्या इसके बाद भी आप पापा जी के सामने जाने की हिम्मत रख सकते हैं? और फिर एमएस ने कहा कि ये सब करने के बाद अगर आपका सिर शर्म से नहीं झुका है तो बाबा जी के सामने भी मत्था टेकने का कोई फायदा नहीं। और उनकी बातें सुनकर लगा कि सच में ये हमसे क्या हो गया। हम अपनी ही नजरों में गिर गए बेटा। सब खत्म हो गया मॉम। हमारा घर, हमारा रिश्ता, सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया हमने। हम आपका दर्द समझ सकते हैं अबू, लेकिन ऐसा नहीं कहते। हम ये भूल ही कहते कि निर्वैर भी किसी का बेटा है। मनप्रीत के साथ ऐसा करने के बारे में हमें सोचना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बच्चे की चाह में हम खुद रास्ता भूल गए थे। आपको सही राह क्या दिखाते? हमने सोच भी कैसे लिया कि हम किसी की माँ की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे और वो हमें माफ कर लेंगे। बेटा, निर्वैर ने जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल ठीक किया। सॉरी बेटा, सॉरी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक माँ होने का फर्ज ठीक से नहीं निभा पाए। बेटा, आप टेंशन मत लो। हम निर्वैर से माफी मांगेंगे। उसे बता देंगे कि सारी गलती हमारी है। उसे अपने बेटे की खुशियों की भीख मांगेंगे। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो ऐसे ही अपने दिल से, अपनी जिंदगी से आपको नहीं निकाल सकते। हम बात करेंगे उसे, समझाएंगे उसे। कोई फायदा नहीं है मॉम। निर्वैर हमसे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ चुके हैं। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। पति पत्नी का रिश्ता ना जितना नाजुक होता है उतना ही मजबूत भी होता है। उनका प्यार बड़ी सी बड़ी दरार को भी भर देता है। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, देखना सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार मैं निर्वैर से बात कर लूं। हाँ, उसे समझा दूंगी। बस निर्वैर बेटा, एक बार फोन उठा लो प्लीज।
बर्बाद कर लो निर्वेद। मैसेज भेजते हैं उसे। फिर पुत्र, कहाँ था तू? मिकी ने स्टेटमेंट दे दी ना, सब ठीक हो गया ना। लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या कहा उसने? कुछ तो बता। अमृत कहाँ है? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहा? लगता है कोई तगड़ा ही स्यापा होया है। बेटा, हम जानते हैं कि अमृत से बहुत बड़ी गलती हुई है। वो खुद को माफ नहीं कर पा रही है। बहुत बहुत बुरी हालत में है वो बेटा। उसे एक मौका दे दो, एक बार उससे बात कर लो। मैं बहुत थक गया हूँ। लो, थक गया हूँ कह के कमरे में चला गया और हम यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं इसका। शुक्र मनाओ बीजी कि सब ठीक है। रिपोर्ट बाद में ले लेना।